नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं, क्षेत्र, मूल्यांकन का शैक्षिक वर्गीकरण आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मूल्यांकन के प्रत्यय को समझेंगे। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ जीवन प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण क्रिया द्वारा व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पक्षों का विकास किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की तुलना में विस्तृत होता है, इसलिए मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता है। अब है मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, मूल्य निर्धारण अर्थात स्थिति का पता लगाना। तीसरा है इसका उद्देश्यपूर्ण एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया। यानी मूल्यांकन क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। व्यक्ति के वांछनीय व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना। शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग तथा शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध। इस प्रकार मूल्यांकन एक विस्तृत, सौदेश्यपूर्ण तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा किसी मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयुक्तता तथा मूल्यांकन का निर्माण किया जाता है तथा इसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में पता चलता है तथा विद्यार्थियों में वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। पहला है डांडेकर के अनुसार, इन्होंने कहा है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। डांडेकर महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से हम विद्यार्थियों ने किस सीमा तक अधिगम किया है, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वे उद्देश्य हमें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, इनका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। सेकंड है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, NCERT, इन्होंने ये कहते हैं, ये परिषद बताती है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। NCERT के माध्यम से NCERT ने जो बताया है यह है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वे हमें किस सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं और कक्षा में जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, वह उन्होंने कहाँ तक प्राप्त किया है। इन सब का मूल्यांकन इस सब का पता हम मूल्यांकन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो पहला है इसका एक व्यापक प्रत्यय, मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है। सेकंड, सतत प्रक्रिया, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। थर्ड है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिणाम को प्रस्तुत करना, शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से मूल्यांकन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच, इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी रही, इसकी जांच संभव हो सकती है। नेक्स्ट है विधियों एवं तकनीकों का क्षेत्र लचीला एवं व्यापकता प्रदान करने वाला होता है।
इसकी विधियां यानी किसकी मूल्यांकन की विधियां एवं तकनीकों का जो क्षेत्र है कुछ परीक्षणों या परंपरागत तक ही सीमित न होकर बहुआयामी साधनों के प्रयोग के लिए काफी लचीला एवं व्यापकता प्रदान करने वाला होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मूल्यांकन का संबंध केवल विद्यार्थी की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व के कुछ अंगों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है जो निम्न है। फर्स्ट है ज्ञान, नॉलेज। मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। सेकंड है अवबोध या बोध, कंप्रीहेंशन। बोध से तात्पर्य है कि विद्यार्थी सीखी हुई सामग्री का कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है, यानी कि जो विद्यार्थी ने जो कक्षा में जो सीखा है, शिक्षक के द्वारा जो सिखाया गया है उसे वह कितनी प्रकार से बता सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट है सूचना, इंफॉर्मेशन। विद्यार्थी ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। नेक्स्ट है कुशलता, एफिशिएंसी। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से होता है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां या मूल्य एवं मूल्य, टेंडेंसीज, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज। यह देखना कि विद्यार्थी की अपने विषय में कितनी पकड़ हुई है, कितना वैसे सीखा है, क्या उसके बारे में जानता है, वह अपने मित्रों से तथा अपने विद्यालय की क्या प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, मूल्य है, इनके बारे में वह क्या सोचता है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। यह ज्ञात करना कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा भूल क्यों की जाती है तथा त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक यह जानने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी द्वारा जो गलतियां की जाती है वह क्यों की जाती हैं और बार बार वह गलतियों की पुनरावृत्ति क्यों करता है। नेक्स्ट है योग्यताएं, एबिलिटीज। छात्रों की योग्यताओं को ज्ञात करना, किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। योग्यताएं सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है रुचियां, इंटरेस्ट। विद्यार्थी की इस योग्यता का संबंध किसी वस्तु, विषय या क्रिया को पसंद करने या न करने से है। अभिरुचि, परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन पूर्ण नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन का शैक्षिक वर्गीकरण। मूल्यांकन के शैक्षिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षण, तो इसमें है शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक और विद्यार्थी, ये सब शिक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन के क्षेत्र, इसके अंतर्गत शैक्षिक नीति निर्धारण, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन, प्रमाण पत्रों का वितरण, शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता व नियंत्रण आदि, छात्रों के चयन, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी आदि के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, फिर है पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। ये सभी कार्य प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श, इसके अंतर्गत
विषय व व्यवसाय चयन में सहायता देने के लिए, निदानात्मक कार्य जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी आदि की समस्या के निराकरण में परामर्श देने के लिए, फिर है शिक्षक, प्रशासक आदि की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए। ये क्षेत्र निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आते हैं। फिर है भविष्य कथन। इसके अंतर्गत छात्र की दृष्टि से भविष्य में किस क्षेत्र में सफल होगा, कार्य क्षेत्र चयन में आदि। यानी भविष्य कथन कि हम किसी विद्यार्थी को देख के कह सकते हैं, उसकी योग्यता को देख के कि छात्र अमुक क्षेत्र के अंतर्गत सफल होगा या अमुक क्षेत्र को अपने कार्य के रूप में चयन करेगा। शिक्षक को शिक्षण के नए आयाम विकसित करने के लिए इस भविष्य कथन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला है हमारा ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। विद्यार्थियों ने निर्धारित पाठ्यक्रम से किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति की है, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करना। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोगिता की जांच करके सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। इसकी सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रेरणा। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सुधार। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपयोगिता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना है। नेक्स्ट है वर्गीकरण। छात्रों को इसके माध्यम से अच्छे, औसत, खराब या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना है। नेक्स्ट है निदान। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना है। और लास्ट है हमारा चयन। यह उपयोगी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता व योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती तथा इस प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण का साथ साथ संपादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें उन्होंने 3 तत्वों को शामिल किया है। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा सीखने के अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। जो तीनों तत्व मूल्यांकन प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है और आपस में इनका घनिष्ठ संबंध होता है और इनके बिना, इन तीनों तत्वों के बिना ये मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। और इसीलिए मूल्यांकन प्रक्रिया के इस नवीनतम स्वरूप को प्रदान करने के लिए ही इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ब्लूम को दिया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के महत्व को बालक के व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्यों की दृष्टि से आंकलन किया जाता है।
धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, उसकी प्रकार, मूल्यांकन के महत्व और उसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे।